नमस्कार साथियों, नरेश क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी पूरी मेहनत लगन ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी आपको इस तैयारी का सुपरिणाम मिले। नरेश क्लासेज में अभी तक मेरी जितनी भी वीडियोज थी वो मैथ रिलेटेड थी। मैथ के साथ साथ हिस्ट्री और पोल साइंस भी मैं आपको कंप्लीट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब मैं करा रहा हूँ अल्टरनेटिव वीडियोज पर। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती को ही मैंने क्यों फर्स्ट जीके क्लास में टॉपिक में लिया है कि वर्तमान जो वर्ष है 2024, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म जयंती शताब्दी वर्ष है और भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम को ज्ञान ज्योति पर्व के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले निकट भविष्य के कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र के बारे में मैं लिखना थोड़ा सा ये चाह रहा हूँ कि लिखाई इस बोर्ड पे लिखा ना जाए, क्योंकि लिखने से ना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप भी उसमें बार बार नोट्स बनाने में बिजी हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि एकदम शांति से आराम से बैठकर इस वीडियो को सुना। स्क्रीन बेशक मत देखते रहना, आप स्क्रीन को डाउन करके लीड लगा के वैसे सिर्फ इसको सुनिए। ध्यान से सुनने के उपरांत आप कोई भी एक बढ़िया सी एमसीक्यू लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में उनके उसमें दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। आपको स्वयं पता चलेगा कि आपके लगभग सभी टॉपिक्स पॉइंट्स क्लियर हैं और आप वहां उन सबके आंसर दे पाओगे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो स्थापना की गई तो आर्य समाज की गई थी। जैसे आर्य समाज आएगा, आर्य समाज के साथ ही आपके पास वेदों की ओर लोटोनार आएगा, वेदों की ओर लोटोनार आएगा और एक आपके पास आएगा कणवंतो विश्वम आर्यम। तो कणवंतो विश्वम आर्यम ये जो आदर्श वाक्य है, ये आर्य समाज का आदर्श वाक्य है। इसका तात्पर्य है कि पूरे विश्व को आर्य श्रेष्ठ बनाते चलो। और वेदों की ओर लौटा का मतलब आशय है, वेदों की ओर लौटा का मतलब है कि वैदिक टाइम पर पहुंचे। वेदों में मानव जीवन के जीवन यापन के जो नियम अभिनिर्धारित किए गए हैं उनके अनुसार समाज, देश, धर्म, मानव चले तो व्यवस्थित सुसंगठित रूप से, मतलब उनका जीवन काफी अच्छा चल पाएगा। ये वेदों में लिखा हुआ है। और वेदों की ओर लौटा मतलब वेदों की प्रामाणिकता को स्थापित करने का परम उद्देश्य जो है ये आर्य समाज का है। तो इन्हीं आर्य समाज के सिद्धांतों और इन्हीं आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र के बारे में जितना मैं विभिन्न सोर्सों से जानकारी इकट्ठा करके आपको दे पाया हूं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन चरित्र लेखन का कार्य अनेक लेखकों ने किया, परंतु पंडित लेखराम और सत्यानंद जी द्वारा उनका क्रमबद्ध जीवन लेखनी कार्य प्रारंभ किया गया था। दैवयोग से पंडित लेखराम की असामयिक मृत्यु के कारण यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाया और इनके द्वारा कलेक्ट एविडेंस को लेकर पंडित घासीराम द्वारा जब इनका जो जीवन लिखी गई है उसको एज पर विकिपीडिया ज्यादा प्रमाणिक माना गया है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का समाज के उसमें जो किया गया कार्य है वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बहुत विकट परिस्थितियां। तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, मैं उसको शुरुआत करता हूं, ज्यादा समय न लेकर सीधा मैं स्टार्टअप करता हूं। तो भारत की पवित्र भूमि पर अनेक महान विचारक, दार्शनिक और आचार्य हुए हैं। उन सबका चिंतन मात्र धर्म या अध्यात्म तक सीमित रहा है। उनमें से किसी ने भी खंड खंड भारतीय समाज को एक करके एक भारतीयता स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया है। राष्ट्र के गौरव और एकता का चिंतन एक में यदि किसी ने किया तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने युगों से चली आ रही सामाजिक उदासीनता पर प्रहार करके धर्म के साथ जातीय एकता का चिंतन भी समाज को दिया है। महर्षि दयानंद सरस्वती यह जान चुके थे जब तक राष्ट्रीय और सामाजिक एकता का बंधन मजबूत नहीं होगा तब तक कोई भी धर्म, देश, समाज उन्नति नहीं कर पाएगा। इसलिए देश के लिए एक शास्त्र वेद, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना को प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने आजीवन प्रयत्न किए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महज एक सन्यासी ही नहीं थे, विख्यात वेद व्याख्याता ही नहीं थे, दार्शनिक दिग्विजय, दर्शन शास्त्र में दिग्विजय निपुण
तार्किक विद्वान ही नहीं थे, अपितु वो सही अर्थों में राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी युग दृष्टा युग सृष्टा थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले की मोरबी रियासत के अंतर्गत टंकारा गांव, जो टंकारा गांव वर्तमान की जो राजकोट डिस्ट्रिक्ट है, राजकोट डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत टंकारा ग्राम के में पिता कृष्ण जी लाल तिवारी और माता यशोदाबाई, कई जगह अमृताबाई भी हैं, के घर 12 फरवरी 1824 को हुआ। इनके पिता राजस्व अधिकारी थे। तो समय पर इनका उपनयन संस्कार कराकर उचित समय पर इनका उपनयन संस्कार हिंदू सनातन के 16 संस्कारों में से एक है कि जब बच्चा विद्या अध्ययन के लिए जाता है तो इस संस्कार के होने के बाद उसकी विद्या अध्ययन प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो उपनयन संस्कार के उपरांत घर पर ही पिता ने इनकी संस्कृत पठन पाठन, वेद पठन पाठन के लिए आचार्य नियुक्त कर दिया और इनके पठन पाठन कार्य इनका स्टार्ट हुआ। इन्होंने शुरुआत में ही यजुर्वेद ग्रंथ का इन्होंने अध्ययन किया। विद्या अध्ययन चल ही रहा था, पर हर महान व्यक्ति के जीवन में एक ना एक कोई घटना ऐसी जरूर होती है जब उनको जीवन धारण करने के उद्देश्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके जीवन में कोई ना कोई घटना ऐसी जरूर होती है। तो इनके जीवन में 2-3 घटनाएं ऐसी हुई है। पहली घटना जो हमें हम पढ़ते हैं कि महाशिवरात्रि के दौरान जब इन्होंने महाशिवरात्रि व्रत रखा हुआ था, तो मध्यरात्रि में जब शिवलिंग को अर्पित पूजा प्रसाद सामग्री को चूहे आकर दूषित कर रहे थे, तो इनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति विरक्ति हुई कि जो शिव अपने को अर्पित पूजा और प्रसाद सामग्री का ही की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो मानव की रक्षा किस प्रकार करेंगे। तो मूर्ति पूजा से ये वहां से विरक्त हो गए। इनकी छोटी बहन की असामयिक मृत्यु हैजे के कारण परिवार में दुख संताप आ गया और उसके कुछ समय उपरांत इनके प्रिय चाचा की मृत्यु के बाद इनको ये लगने लगा, ये सोच में है इस उत्तर को जानने के क्या जीवन मरण के दुख संताप दुखों से मुक्ति संभव है। अपनी इन्हीं जिज्ञासाओं के कारण इन्होंने 21 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। 21 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति के लिए या अपनी जिज्ञासाओं का हल जानने के लिए इन्होंने गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग के उपरांत इन्होंने सर्वप्रथम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को धारण किया। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को धारण करते इनका नाम शुद्ध चैतन्य हो गया। कुछ समय उपरांत इनको ये लगा कि इनको संन्यास की दीक्षा भी लेनी चाहिए। संन्यास की दीक्षा के लिए बड़ौदा के निकट ये चाणोद कर्णाली में श्रृंगेरी मठ से द्वारका मठ की ओर जा रहे दंडी स्वामी पूर्णानंद जी मिले। दंडी स्वामी पूर्णानंद जी इनके प्रथम गुरु थे। दंडी स्वामी पूर्णानंद जी ने इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया। दंडी स्वामी पूर्णानंद से इन्होंने विधिवत संन्यास की दीक्षा ली। तो इनके प्रथम गुरु दंडी स्वामी पूर्णानंद, दंडी स्वामी वो तो हाथ में दंड धारण किए होते जो सन्यासी होते उनको बोलते हैं दंडी स्वामी सन्यासी। दंडी स्वामी सन्यास की परंपरा को जो स्थापित की तो आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, जो शास्त्रार्थ के द्वारा वेदों की प्रमाणिकता को सत्य साबित करे, वो ये दंडी स्वामी सन्यास परंपरा है। तो दंडी स्वामी सन्यास परंपरा से दंड के स्वामी पूर्णानंद से सन्यास की दीक्षा ली इन्होंने और उन्होंने इनका नाम रखा दयानंद सरस्वती। तो इनका बचपन का नाम मूल शंकर, उसके बाद नैष्ठिक ब्रह्मचार्य जब इन्होंने धारण किया तो इनका नाम शुद्ध चैतन्य और सन्यास की दीक्षा ली तो इनका नाम हो गया दयानंद सरस्वती। लगातार 15 वर्षों तक ये ज्ञान अर्जन के लिए अनेक विद्वानों और आचार्यों के सानिध्य में रहे। इन्होंने योगानंद स्वामी से योग, कृष्णा जी से व्याकरण की शिक्षा ली और ज्ञान अर्जन के इस सफर में ये हिमालय, जम्मू एंड कश्मीर, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, तुंगनाथ मंदिर, त्रियुगी नारायण, अगस्त्यपुरी, ओखीमठ, अलकनंदा के स्रोत, वसुधारा, ये हर जगह ज्ञान अर्जन के लिए
लगातार 15 वर्षों तक घूमते रहे। इन 15 वर्षों के दौरान इनको अपनी जिज्ञासाओं का हल बेशक ना मिला हो, परंतु उन विद्वानों के साथ रहकर उनसे शिक्षा लेकर वहां रहते रहते इनको ये जरूर पता चल गया कि धर्म और समाज में आज क्या क्या कुरीतियां, पाखंड, आडंबर आ चुके हैं। किन चीजों को धर्म से हटाना चाहिए जो समाज उन्नति कर सके, समाज विकसित हो सके। तो 15 वर्षों तक इन्होंने लिया। अब दंडी स्वामी पूर्णानंद जी ने इनको जानकारी दी थी कि मथुरा के जो स्वामी बिरजानंद जी, प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं, नेत्री इनको, प्रज्ञा चक्षु बिरजानंद जी महाराज उस समय के सर्वाधिक व्याकरण मार्तंड, जो व्याकरण सहित वेदों की व्याख्या करने में सक्षम हो, ऐसे स्वामी बिरजानंद जी है। तो 1860 में 1860 में महर्षि दयानंद सरस्वती विद्या अध्ययन के लिए, वेद अध्ययन के लिए स्वामी बिरजानंद जी के शिष्य बनकर पहुंच गए। 3 वर्षों तक इन्होंने वहां वेदों का व्याकरण सहित गहन अध्ययन किया। स्वामी बिरजानंद जी के गुरु बिरजानंद जी के सानिध्य में रहकर दीक्षा पूर्ण करने के उपरांत जब इन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वेदों की प्रतिष्ठा को प्रतिस्थापित करने का वचन देकर उस मथुरा आश्रम को, मथुरा स्वामी बिरजानंद जी को इनसे इन्होंने विदा ली और कार्य क्षेत्र में आ गए। अब इनके कार्य क्षेत्र में पदार्पण की यदि मैं बात करूं तो सैकड़ों वर्षों की धार्मिक सांस्कृतिक चुनौतियों, औपनिवेशिक बंधनों के कारण समाज में अनेक कुरीतियां और कुप्रथाएं आ चुकी थी। इस्लाम, ईसाइयत और हिंदू धर्म में अनेक विसंगता, पाखंड, आडंबर आ चुके थे। 1857 का विद्रोह अभी विफल ही हुआ था। दमन, शोषण, अत्याचार से पूरी तरह समाज एक अजीब जकड़न में था। ऐसे समय में धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक चेतना का जागृत करने वाला दुष्कर कार्य महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मथुरा छोड़कर जैसे ही वो आए हैं तो उन्होंने आगरा में 1863 में आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहरा दी। पाखंड खंडनी पताका जो विभिन्न धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय में पाखंड, आडंबर जो आ रहे हैं, उन पाखंड आडंबरों के विरुद्ध पाखंड खंडनी सभा ने, पताका ने चुनौती दे डाली। आगरा के उपरांत इन्होंने अजमेर प्रवास किया। अजमेर प्रवास पर इन्होंने अनेक लोगों से, चूंकि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो अनेक लोगों से इन्होंने कंठी, माला, तिलक उतरवाए और वो उनके अनुयायी बनते चले आ गए। 1867 में 1867 में हरिद्वार में जब कुंभ का आयोजन हुआ था तो इन्होंने वर्तमान वैदिक, जो आज में वैदिक मोहन आश्रम में, वहां जाकर पाखंड खंडनी पताका फहरा दी और जो विभिन्न मत पंथ संप्रदायों के आचार्य, धर्मगुरु, विद्वानों से को इन्होंने चुनौती दे डाली शास्त्रार्थ की। महर्षि दयानंद सरस्वती ने शास्त्रार्थ विधा पर, शास्त्रार्थ एक ऐसी संवाद की एक ऐसी स्वस्थ विधा है जिसमें दो या अनेक पक्ष आमने सामने बैठकर शालीनता, कुलीनता, सौम्यता के साथ संवाद और संभाषण कर शास्त्रीय आधार पर सत्य को स्थापित करें। परंतु इनके साथ शास्त्रार्थ के दौरान विपक्षी विद्वानों, आचार्यों ने दुर्वचन, कटुवचन, व्यंग, कटाक्ष, उपहास, अवहेलना, अवज्ञा, तिरस्कार, अपमान जो वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। परंतु चूंकि शास्त्रार्थ में महर्षि दयानंद सरस्वती जी पूर्ण रूप से निष्णांत, पारंगत, सिद्धस्त, कौशल, प्रवीण और दक्ष थे, तो इन्होंने अपने एकाट्य, युक्ति, तर्क, शास्त्र, दृष्टांत, वाक्चातुर्य, बुद्धि, कौशलता, दिग्विजयी व्यक्तित्व से विभिन्न मत, पंथ, संप्रदायों के आचार्य और विद्वानों को शास्त्रार्थ समर क्षेत्र में इस तरह ध्वस्त किया जैसे सूर्य उदित होने पर तमस और अंधकार ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसा कार्य किया है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस तात्कालिक समय की जो सामाजिक बुराइयां थी,
सामाजिक बुराइयां, जन्मना जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, नरबली, पर्दा प्रथा, देवदासी, वेश्यावृत्ति, अन्य समुद्र यात्रा निषेध का इन्होंने खंडन किया। अनेक प्रकार की बुराइयां थी जिससे समाज दूषित समाज को मतलब पूरी तरह दमन कर रखा था। इन्होंने इनका विरोध किया खुलकर, निर्भीक, निडर, साहसी बनकर। महर्षि दयानंद सरस्वती की एक विशेषता है कि ये पूर्णतः हमेशा निडर साहसी ही रहे। इनकी हत्या और इनका अपमान का लगभग 44 टाइम अटेम्प्ट किया गया, जिनमें 12 बार तो कम से कम इनको पॉइजन देकर इनकी हत्या करने का प्रयास किया। तो ऐसी निडर साहसी निर्भीक सन्यासी महर्षि दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खुलकर बोला। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने स्वभाव, गुण, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था किया, जाति व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन, जो व्यक्ति किसी भी कारणवश हिंदू धर्म को छोड़कर जा चुके थे उनको वापस हिंदू धर्म में लेकर आए। इन्होंने दलितोद्धार कराया। इनके द्वारा विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। इनके द्वारा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। नारी शिक्षा, नारी सशक्तिकरण पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत ही ज्यादा इनका पुरजोर समर्थन किया है। सर्व शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया, गौशाला का उन्होंने समर्थन किया, गौरक्षणी सभा उनके द्वारा बनाई गई, प्रथम अनाथालय उनके द्वारा बनाया गया, स्वदेशी आंदोलन उनके द्वारा चलाया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने स्वदेश का आंदोलन चलाया। उनके द्वारा जो गोरक्षा का महत्व उन्होंने कर्नल क्रुक्स को समझाया। कर्नल क्रुक्स को कहा कि गाय सभ्यता की जननी है। तो ये जो बूचड़ का जो ये कसाई खाने, इनको बंद करने का आग्रह किया गया। उनका मतलब गाय के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सर्वप्रथम विधिवत रूप से आवाज उठाई। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में अनेक लोगों के अनेक विचार हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना है कि दयानंद सरस्वती जी आधुनिक भारत के आद्य निर्माता है। आज जो भारत है, इस भारत का निर्माण करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती। और ये कहा कि इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में कहा है कि वे आधुनिक भारत के आद्य निर्माता है। वहीं डॉक्टर भगवान दास ने महर्षि दयानंद सरस्वती को हिंदू पुनर्जागरण के मुख्य निर्माता के रूप में बताया है। ये महान व्यक्तियों के विचार है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको आधुनिक भारत का आद्य निर्माता कहा है, वहीं डॉक्टर भगवान दास ने उनको हिंदू पुनर्जागरण के मुख्य निर्माता कहा है। एनी बेसेंट ने महर्षि दयानंद सरस्वती को कहा है कि दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा दिया था कि आर्यव्रत आर्यव्रतों के लिए, भारत भारतीयों के लिए। मैडम ब्लेवेत्स्की, मैडम ब्लेवेत्स्की, एनी बेसेंट और कर्नल ओलकॉट, ये तीनों थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटियों के भी जो संस्थापक हैं, उनके द्वारा भी महर्षि दयानंद सरस्वती को उल्लेखनीय व्यक्ति माना गया और उनको एक डेफिनेशन दी है। मैडम ब्लेवेत्स्की ने कहा है, बुराई पर सबसे निर्भीक प्रचारक अगर कोई है तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं। वीर सावरकर ने तो उनको स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम योद्धा बताया उनको। और महर्षि दयानंद जी के आदर्शों पर चलकर वीर सावरकर, भगत सिंह, सुखदेव, बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, कृष्णाजी वर्मा, इन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के आदर्शों को मानकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने डाली है, ऐसा सरदार पटेल जी ने कहा है। लोकमान्य तिलक स्वराज और स्वदेश का जो सर्वप्रथम अगर किसी ने नारा दिया है,
स्वराज और स्वदेश ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया है। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वराज, स्वदेश, स्वभाषा, स्वशासन, स्ववेशभूषा, स्वशिक्षा का पुरजोर समर्थन करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती को पट्टाभी सीतारामैया ने राष्ट्र का पितामह की संज्ञा दी है। फ्रेंच लेखक रिचर्ड ने महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में कहा है कि इनका जन्म लोगों को कारागार से मुक्त कराने और जातीय बंधन तोड़ने के लिए हुआ है। इनके अनुसार महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज को कहा है कि आर्यव्रत उठ जाग, नए युग में प्रवेश कर। लाला लाजपत राय द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती को स्वतंत्र विचारना और कर्तव्य पालन करना, ये लोगों को किसने सिखाया? महर्षि दयानंद सरस्वती ने सिखाया। ये लाला लाजपत राय जी का वो है। महर्षि दयानंद जी ने समाज सुधार के लिए जो कार्य किए हैं, इसलिए इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। एक अंग्रेज लेखक है वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा है, जिसका उनको उसका आंसर भी दिया है इन्होंने लाला लाजपत राय, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज में। यदि आपके हमारे पास ये ऑप्शन आता है कि वैलेंटाइन सिरोल ने किसको भारतीय अशांति का जनक कहा है, तो दयानंद सरस्वती नाम ना हो, लाला लाजपत राय दे दिया जाए, तो लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो यदि ये वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को कहा है भारतीय शांति का जनक, और व्यक्तिगत रूप में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उन्होंने भारतीय शांति का जनक कहा है, तो वहां दयानंद सरस्वती अगर ऑप्शन में है तो दयानंद सरस्वती ही है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नहीं होंगे वहां। तो ये आर्य समाज को उन्होंने समाज को अशांति का जनक कहा था, और व्यक्तिगत रूप में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को कहा था। महर्षि दयानंद सरस्वती एक सैनिक हिंदुत्ववादी थे, पुनरुद्धारवादी थे। उनके कार्य में, उनके सिद्धांतों में कर्म सिद्धांत, ब्रह्मचर्य, संन्यास, पुनर्जन्म, ये सभी थे उनके। जो उनके द्वारा किया गया एक और साहसिक कार्य है ना, वो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में। 1882 में जब हंटर कमीशन और 1854 की वुड्स डिस्पैच नीति की समीक्षाओं के लिए जब 1882 में हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था, तो उन्होंने ये आग्रह किया था सभी आर्य समाजवासियों से, देशवासियों से, कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मनाया जाए। और उनको हिंदी के लिए प्रेरित करने वाले थे केशव चंद्र सेन। जिस समय महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सामाजिक पुनरुद्धार का कार्य किया था, उस समय अनेक संस्थाएं, ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानडे, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सभी कार्य कर रहे थे। तो इन सभी के जो प्रमुख वो जो भी थे, उनके सबके साथ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने चर्चाएं की है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी पाश्चात्य के धुर विरोधी थे, पाश्चात्य के साथ उनको रहना ही नहीं था। अब इन जो बाकी के जो भी समाज थे, उनकी कुछ नीतियों के ब्रह्म समाज पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते हैं। जो आर्य समाज है या महर्षि दयानंद सरस्वती जी, वो पाश्चात्य के धुर विरोधी थे, पाश्चात्य का विरोध किया उन्होंने हमेशा। तो इन सबके साथ में मिलकर उन्होंने अलग से आर्य समाज का गठन किया था, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया। और 1881 की जनगणना हुई थी। उस समय 1881 की जनगणना में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सभी को यह कहा था कि जहां आपके पास जाति का या धर्म का कुछ पूछा जाए तो वहां आपने लिखना आर्य, अपने नाम सरनेम में आर्य लिखना है, ऐसा उन्होंने बोला था। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये कार्य किए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने केशव चंद्र सेन के आग्रह पर सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। सत्यार्थ प्रकाश को मैं अभी ना बताकर साहित्य को उसमें बताऊंगा। अभी मैं आर्य समाज की उन्होंने जो स्थापना की, मैं आर्य समाज के बारे में लेके चलता हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल 1875 को महाराष्ट्र में गोरेगांव में
में है सेठ माणिकचंद की बागवानी में 10 अप्रैल 1875 को विधिवत आर्य समाज की स्थापना की। वहां आर्य समाज के जो नियम है उन नियमों को वहां निर्धारित किया गया। इसके बाद 24 जून 1877 को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की और लाहौर को आर्य समाज का मुख्यालय बना दिया। और जो वर्तमान में जो आर्य समाज के जो 10 नियम है उन नियमों की रचना या उन नियमों का निर्धारण वहीं किया गया था। 77 के बाद 20 अगस्त 1878 को महर्षि दयानंद सरस्वती जी देहरादून रुड़की आ गए। यहां आने पर उन्होंने रुड़की का जो थॉमसन कॉलेज है, थॉमसन कॉलेज में डार्विन के सिद्धांतों की समीक्षा पर 2 व्याख्यान दिए। अपनी प्रतिभा का लोहा वहां मनवाया उन्होंने। और 20 अगस्त 1878 को उन्होंने रुड़की आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। महर्षि दयानंद सरस्वती के आर्य समाज जो अब इन्होंने स्थापना की है, इनकी शाखाएं उपशाखाएं खुलने लग गई थी। तो और महर्षि दयानंद सरस्वती का जो कार्य क्षेत्र रहा है, कार्य क्षेत्र है लाहौर, वर्तमान उस सिंध, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहां महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ज्यादा प्रचार प्रसार रहा। तो यहां आर्य समाज ने जो व्यापक प्रभाव अपना छोड़ा है। दयानंद सरस्वती जी को जब भी किसी ने डराने की कोशिश की, महर्षि दयानंद सरस्वती बिल्कुल भी नहीं डरे। कर्णवास प्रवास के दौरान राजा कर्ण सिंह ने जब उनके ऊपर तलवार निकाली थी तो उन्होंने हाथ से उस तलवार को तोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि अपना रण क्षेत्र रण कौशल दिखाना है तो आप जाके युद्ध क्षेत्र में दिखाइए। और जालंधर के राजा विक्रम सिंह को जब उन्होंने ब्रह्मचर्य के बारे में ज्ञान दिया तो राजा विक्रम सिंह ने उनको उपहास किया कि आप भी तो ब्रह्मचारी, मुझे तो आप में ऐसी कोई अलग विलक्षण प्रतिभा दिखाई नहीं दे रही। उस समय तो स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु बाद में जब वो जाने लगे तो उनके 4 घोड़ा बग्घी को उन्होंने रोक दिया हाथ से ही। तो उसके बाद महाराज विक्रम सिंह ने उतरकर उनके पैर छुए। एक बात और उनके शिष्यों के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुंशीराम उनके एक शिष्य हुए जो नास्तिक थे, किसी भी चीज को मानते नहीं थे। तो वो उनके पिता कोतवाल थे और उनकी देखरेख में ही महर्षि दयानंद सरस्वती की सुरक्षा थी उस समय। तो उन्होंने आग्रह किया अपने पुत्र को कि आप आइए और इनका प्रवचन सुन लीजिए। वो मुंशीराम महर्षि दयानंद सरस्वती जी से इतने प्रभावित हुए कि वो इनके शिष्य बन गए और आगे जाके यही मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद के रूप में विख्यात हुए। महर्षि दयानंद सरस्वती का व्यक्तित्व तो इतना प्रभावशाली था कि उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना कोई रह ही नहीं सकता था। अब उनके द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य, साहित्य के क्षेत्र में उनके द्वारा, तो जो मैंने इसको छोड़ा था सत्यार्थ प्रकाश को, अब मैं सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बता। केशव महर्षि दयानंद सरस्वती अपने सभी प्रवचन संस्कृत में दिया करते थे। संस्कृत एक उस समय सभी लोगों की समझ में आने वाली भाषा नहीं थी। तो संस्कृत में केशव चंद्र सेन ने इनसे आग्रह किया, उनको सुझाव दिया कि आप अपने प्रवचन, अपने संदेश, अपने विचार हिंदी में दिया करें तो लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगे। और जो थे गोपाल जी के आग्रह पर इन्होंने सभी वेदों का सारांश सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। तो इनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक प्रकाश की गई जिसमें वेदों का सार है। ये 14 समोल्लासों में इस सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज की बाइबल कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और इसमें 14 समोल्लास है जिसमें 10 समोल्लासों में ईश्वर का गुण स्वभाव के नाम पर परिभाषा, संतान की शिक्षा और पठन पाठन विधि, जो आपके पास सत्य असत्य जो ग्रंथ है उनकी पठन पाठन विधि, विवाह, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, देवेश्वर राजधर्म, देवेश्वर विषय, आचार अनाचार, विद्या अविद्या, भक्ष्य अभक्ष्य, जो हमारी सृष्टि, स्थिति और प्रलय, इन सभी के बारे में 10 समोल्लास में है। और बाकी के जो 4 समोल्लास में उसमें देशी विदेशी मत पंथ संप्रदायों की समीक्षा की गई। तो ये सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश के अलावा
इन्होंने जब ये अपने विचारों को, प्रवचनों को दे रहे थे, वहां महादेव गोविंद रानाडे जी ने इनसे आग्रह किया पूना में इनकी सभाएं, और वो बैरिस्टर मास्क ने इनकी शोभा यात्रा वहां पूना में को आयोजित किया। पूना में इनके द्वारा स्कूलों में 52-54 व्याख्यान दिए गए, जिनमें से 15 बाद में अमृत मंजरी नाम से प्रकाशित हुए हैं। सत्यार्थ प्रकाश इनके द्वारा लिखी गई। एक जो इन्होंने सबसे अच्छा जो कार्य किया है, वो सभी कार्य बहुत अच्छे हैं, तो इन वेदों का इन्होंने भाष्य लिखा। ऋग्वेद भाष्य भूमिका इनके द्वारा लिखी गई। इनके द्वारा लिखा गया व्यवहार भानु। व्यवहार भानु में धर्म के साथ उचित आचरण कैसे किया जाए, व्यवहार भानु में इनके द्वारा संस्कृत वाक्य प्रबोध लिखा गया। संस्कृत वाक्य प्रबोध में ये संस्कृत सिखाने वाली एक लघु पुस्तिका है। इनके द्वारा गो करुणा निधि पुस्तक लिखे प्रकाशित की गई। गो करुणा निधि में गौ रक्षा के बारे में बताया गया है। और इनके द्वारा जो जिन कार्यों का इन्होंने समर्थन किया ना, इनके द्वारा एक किया गया कार्य था प्रथम गौशाला। गौशाला की स्थापना इन्होंने कराई थी। प्रथम गौशाला स्वामी दयानंद के विचारों से प्रेरित होकर रेवाड़ी, हरियाणा के रेवाड़ी में राव युधिष्ठिर जो तुलाराम जी के सुपुत्र थे, उन्होंने की। आज रेवाड़ी में सबसे कम गौशाला है, सिरसा में सबसे ज्यादा है गौशाला। प्रथम अनाथालय इनके द्वारा बनाया गया। गो करुणा निधि में गाय का महत्व इन्होंने बताया। इनके द्वारा एक पुस्तक है आर्य उद्देश्य रत्नमाला। वहां ऐसे 100 शब्द जो आम बोलचाल में शामिल होते हैं, परंतु उनका गूढ़ अर्थ, उनको ईश्वर, कर्म इत्यादि के बारे में वो इनको समझाए। वहां उस पुस्तक में इनको उसको समझाया गया। इनके द्वारा एक है स्वीकार पत्र। स्वीकार पत्र में इन्होंने लिखा है, वहां 23 आदमियों का जिक्र किया है जो इनकी मृत्यु उपरांत परोपकारणी सभा के द्वारा आर्य समाज को संचालित करेगी। और जो उदयपुर राणा सज्जन सिंह को वहां सभापति बनाया गया। और उस स्वीकार पत्र में जो 23 व्यक्तियों के नाम है, उनमें एक व्यक्ति महादेव गोविंद रानाडे जी का भी नाम है। आर्य विभिन्न इनके द्वारा, वेदांग प्रकाश इनके द्वारा, अनेक अष्टाध्यायी भाष्य इनके द्वारा। इन्होंने साहित्य में अच्छा, महर्षि दयानंद सरस्वती के इनके जो विचार थे, इनके विचारों से प्रभावित तो सभी थे, इनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा लोग थे, तो इनकी पुस्तकों का प्रकाशन नहीं करते थे कोई भी। तो इनके द्वारा स्वयं वैदिक वैदिक प्रकाश यंत्रालय की स्थापना की, जो आज में आर्य प्रकाश यंत्रालय और जो आज वैदिक प्रेस यंत्रालय के रूप में अजमेर में कार्यरत है। तो इन्होंने स्वयं की प्रेस स्थापित की और पुस्तकों की रचना करके उनको प्रकाशित कराया। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इन कार्यों को करते रहे। इनके पास ना उदयपुर राणा सज्जन सिंह का आमंत्रण आया और ये उदयपुर चले गए। कुछ दिन वहां रहे। उसके बाद इनके पास जोधपुर नरेश राजा जसवंत सिंह का निमंत्रण मिला। जोधपुर जाने से पहले ही इनको ये आग्रह किया गया था कि वहां हो सकता है कि आपकी हत्या का प्रयास किया जाए, पर भी ये निर्भीक साहसी थे कि जीवन का तो इन्होंने परवाह कभी की ही नहीं। ये वहां चले गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां का जो नरेश है उनके संबंध किन्हीं वेश्या के साथ है, और उन्होंने राजा को इस पर प्रवचन दिए। अब राजा ने वहां उससे दूरी बना ली, तो एक तो वो नन्ही इस बात से चिढ़ गई और उसने अपने साथ जो राजा जसवंत सिंह के जो रसोइये थे उनको मिला लिया। और 29 सितंबर 1883 में उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के दूध में विष और कांच पीस कर मिला दिया, विष दे दिया। और महर्षि दयानंद सरस्वती, मैंने शुरुआत में बताया था कि उनके ऊपर कम से कम तो 44 बार अपमान और हत्या के प्रयास हुए हैं, जिनमें 12 बार तो उनके ऊपर जहर का आघात किया गया था, पर उन्होंने नोली क्रिया द्वारा हर बार उस प्रयास को विफल कर दिया। इस बार भी इनको पता चल गया कि इन्होंने नोली क्रिया की, परंतु
मेरी ऐसा हो सकता है कि प्रशासनिक षड्यंत्र हो, इनको उचित समय पर उचित उपचार नहीं मिला और इनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। इनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई तो 1 महीने के बाद इनको फिर अजमेर लेके आया गया। अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 दिन मंगलवार दीपावली के दिन इन्होंने देह त्याग कर दिया और अजमेर की मनुसर शमशान में इनका शरीर दैहिक रूप से पंच तत्वों में विलीन हो गया, परंतु इनके विचारों की क्रांति, इनके द्वारा समाज को के लिए किए गए कार्य के कारण महर्षि दयानंद सरस्वती जी आज भी हम सभी लोगों के मन में जीवित है। महर्षि दयानंद सरस्वती के देहावसान के बाद आर्य समाज 2 शाखाओं में बट गया। एक शाखा पाश्चात्य की पक्षधर थी, एक बिल्कुल वैदिक परंपरा पर चलने वाली थी। तो लाला हंसराज और लाला लाजपत राय पाश्चात्य के समर्थक थे। तो इन्होंने लाहौर में 1886 में लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की और जो मुंशीराम, जो आगे जाके स्वामी श्रद्धानंद के रूप में मशहूर हुए, उन्होंने हरिद्वार के कांगड़ी जिला में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की 1902 में। और इन महर्षि दयानंद के विचारों से प्रेरित होकर 1881 में पूना में महिला आर्य समाज की स्थापना की पंडिता रमाबाई ने। 1889 में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की पूना में ही और मुक्तिधाम की स्थापना की। शारदा सदन में जो स्त्री शिक्षा और ये जो विधवा आश्रय, शारदा सदन में विधवाओं की शिक्षा की व्यवस्था शारदा सदन में, और मुक्तिधाम में जो भी निराश्रित था वो सभी मुक्तिधाम में रह सकते थे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का उस विकट परिस्थितियों में भारतीय समाज के लिए किया गया कार्य, उनके द्वारा जो चलाया गया था नारी शिक्षा सशक्तिकरण अभियान जो था, नारी शिक्षा पर उन्होंने जो बल दिया, जो जोर दिया और समाज में जो जागृति आई, उसी का परिणाम है कि आज विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सर्वोच्च पद पर महिला राष्ट्रपति आसीन है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा किए गए कार्यों का ही परिणाम है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने गुरुकुल पद्धति को बढ़ावा दिया, तो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी को आर्य समाज को ये आर्य समाज के बारे में मेरी ये, अब महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्म जयंती शताब्दी पर ये मेरी उनको श्रद्धांजलि है। वीडियो का आपको कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके भाई मेरा हौसला जब अफजाई करें, और अब जिसमें जो भी सुझाव है ना, आप मुझे सुझाव दीजिए, उन सुझावों पर कार्य करके मैं जो भी सुधार होगा वो सुधार करूंगा। मिलते हैं किसी एक और